बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग में तुर्किया की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पिछली मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक किया। दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी में तेजी लाने में मदद मिलेगी। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी मुफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोगान ने ईद उल अज़हा के मौका पर नेक ख्वाहिशात के लिए शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्किया के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला का फ़ोन। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर दाखिला बहरीन ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आपके दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, जबकि 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी पार्टीज को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा, जबकि वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। वफाकी बजट 2025-26 पर बजट 21 जून को जाएगी। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से कहा गया कि 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस की जाएगी। कुछ बात करेंगे ईद की, तो ईद कुर्बान का दूसरा दिन है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बच्चे अब पहुंच चुके हैं तफरीही मकामात पर, जहां उनकी फुल टाइम मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला जारी है। पार्कों में भी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। तो नाजरीन, ईद का दूसरा दिन है। ईद कुर्बान जो है वो मनाई जा रही है जोश और जज्बे के साथ। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बच्चे अब पहुँच चुके हैं तफरीही मकामात पर और खूब इंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज़ के हमरा। और फैमिलीज़ के साथ जो है बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है और फन एक्टिविटीज जारी हैं उनकी जानिब से। क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से हरीम जतून, कराची से रुताबा, लाहौर से मुबीन हैदर, जबकि पेशावर से हमारे साथ देंगे शहजादा फहद, कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे हसन अली। सबसे पहले हम रुक करेंगे इस्लामाबाद का और बात करेंगे हरीम से। हरीम, बताइएगा बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं ईद का दूसरा दिन इस्लामाबाद में? देखिए, ईद का आज दूसरा दिन है। पहला दिन तो अमूमन कुर्बानी में गुजर जाता है और लोग अपने घरों में गेट टुगेदर्स रखते हैं, लेकिन जो दूसरा दिन होता है वो होता है फुल पार्टी माहौल का, एंजॉय करने का। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने, इस्लामाबाद के बासियों ने पार्कों का रुख कर लिया है। इस वक्त जो मारगला रोड की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन पर गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं। और इस वक्त भी जिस पार्क के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये मारगला रोड के ऊपर वाक़ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में भी अगर आप देख सकें तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं। झूले जो है बच्चे झूल रहे हैं और पार्क्स में बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम जो है शाम के वक्त चूँकि बेहतर हो जाता है, तो इस वक्त ज़्यादातर लोग जो है वो पार्क्स का रुख कर रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। लोग हम देख रहे हैं कि खानों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और इसके अलावा खानों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रुख करते हैं लाहौर का, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा हरीम। मुबीन हैदर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, बताइएगा लाहौर में किस तरह से लोग ईद को एंजॉय कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। बिल्कुल, लाहौर के बारे में पहली मशहूर है कि जिंदा दिलानों का जो है वो लाहौर का है। जिंदा दिलाने शहर लाहौर के जो हैं प्रॉपर ईद को एंजॉय कर रहे हैं। पहले दिन कुर्बानी करने के बाद आज दूसरे दिन तफरी गाहों का रुख कर लिया है। इस वक्त हम लाहौर ज़ू के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है शहरियों की, जो कि दोस्तों के हमरा, कज़न्स के हमरा, रिलेटिव्स के हमरा, दोस्त बच्चों के साथ जो है फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और एक प्रॉपर इंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर कोई शेर के पिंजरे के आगे जो है हल्ला गुल्ला करता नज़र आ रहा है, कोई बंदर को देखकर खुश है और
प्रॉपर कोशिश की जा रही है कि ईद का दूसरा दिन जो इसको एंजॉय करें, क्योंकि सुबह दोपहर के औकात में जो है हमने देखा कि गर्मी काफ़ी शदीद है। अगर बात करें लाहौर के दर्जा हरारत की तो 44 प्लस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जो ही हल्का सा दिन ढला है, तपिश कम हुई है, मौसम बेहतर हुआ है, शहरियों ने प्रॉपर तफरी गाँव का रुख कर लिया है। लाहौर चिड़ियाघर में भी जो है वो एक हजूम देखने में आ रहा है। अगर हम पार्क की बात करें तो बिलाशुबा तौर पर लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी ईद का दूसरा दिन। ठीक है मुबीन, साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे पेशावर की जाने पर बात करेंगे शहजादा फहद से। फहद, आप बताइएगा कि लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ईद का दूसरा दिन। ईद का दूसरा दिन जो पहला जो दिन होता है उम्मन कुर्बानी का होता है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इस वक्त शाही बाग पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे हैं वो एंजॉय करने यहाँ का रुख कर रहे हैं अपने वालिदैन के साथ। नौजवान भी इस वक्त जो मनचले नौजवान हैं यहाँ पर पार्क में मौजूद हैं। मौसीकी के साथ रक्स किया जा रहा है ईद की खुशियाँ मनाने के लिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, ख़वातीन मौजूद है। झूले झूले जा रहे हैं। इसी तरह जो पिकनिक मनाई जा रही है, घर से जो खुराक की अशिया है वो लाकर यहाँ बहुत फैमिलीज़ जो हैं वो पिकनिक मना रहे हैं। गो कि गर्मी बहुत है, पेशावर का दर्जे हरारत आज भी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे जो अपने वालिदैन को मजबूर करते हैं, चूँकि एक ही मौका होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो इस वजह से तफरीह का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। बच्चों की एक बड़ी तादाद इस वक्त पार्क में मौजूद है जो गेम्स खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, और जो ईद का जो मज़ा है वो अपने तौर पर मना रहे हैं। गो कि छोटी अपने तरीके से ईद को एंजॉय कर रहे हैं। रुख करते हैं कोयटा का। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कोयटा वाले ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हाल इस तरह है कि मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो है ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा, बल्कि आज जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जो है नमाज असर तक जारी रहा, जिसके बाद जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उन्होंने जो पार्क और जो ईद मेले हैं वहाँ का रुख कर लिया। इस वक्त मैं भी एक ईद मेले में मौजूद हूँ, जो यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में बच्चे जो है मौजूद हैं और फैमिलीज़ आई हुई हैं, झूले झूल रहे हैं। किसी को घोड़े की सवारी करनी है, किसी को ऊँट की सवारी करनी है। बड़ी डिमांड चल रही है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ, कोयटा के जो तफरीही मकाम आता है, हाना झील, इसके अलावा जो है बोलान सा, इस मकाम पर भी नौजवानों की टोलियों ने जो है ईद के सुबह ही रुख कर लिया था। जो इस अभी नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है, वो इस वक्त जो है वो यहाँ से वापस अपने घरों का जो है रुख करेंगे। इसके अलावा जो पार्क है वहाँ पर भी खूब होला गुला देखने को मिल रहा है। फैमिलीज़ आई हुई है, खाना पीना चल रहा है, काफ़ी डिमांड है। घरों से भी लोग जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं बना कर लेकर आए हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अभी भी इस वक्त मौजूद हैं। काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, झूले खा रहे हैं, फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो भी अपने बच्चों के हमरा आई हुई है, वो उन्हें भी देखना है क्या कि वो भी झूले झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो मर्द हैं उन्हें भी देखा गया कि वो भी झूले खाते हुए दिखाई दे रहे थे। जी सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ कराची से रुताबा रूस मौजूद है। रुताबा, आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग ईद का दूसरा दिन कैसे मना रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद की दूसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं रवायती गहमा गहमी है। मैं यहाँ पर पीपल स्क्वायर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो खाने पीने के स्टॉल्स हैं, झूले हैं, शहरी जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी ईद पे ज़्यादा अहतमाम जो है वो दावतों को किया जाता है, लेकिन शाम के औकात में जैसे ही फ्री होते हैं दावतों से थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो फिर बच्चों की ये ज़िद होती है कि जो है वो पार्क जाया जाए, झूलों में मौज मस्तियाँ किया जाए। तो यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि बच्चों की मौज मस्तियाँ नहीं रुक रही। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, ज़िद करके निकलते हैं। मुख्तलिफ झूले हम देख रहे हैं कि जंपिंग कैसल पे हैं, कोई जो है वो यहाँ पर भूत बंगले में है। इसी तरह से जो है वो राइड्स ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की ईद इसी तरह से गुजरती है। तीनों रोज़ शहरी ईद का दूसरा दिन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं खूब। हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया, हमारा साथ दिया हरीम जदून ने, रुताबा उरूस, मुबीन हैदर, फहद और हसन अली। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।